नमस्कार, मैं प्रशांत और आज हम बात करेंगे दो खास मेहमान से, जिनमें हमारे साथ हैं लेजेंडरी प्रोड्यूसर डायरेक्टर रमेश सिप्पी और इसके साथ साथ वो रमेश सिप्पी एकेडमी ऑफ सिनेमा एंड एंटरटेनमेंट के फाउंडर और चेयरपर्सन भी हैं और साथ ही हैं एक्ट्रेस किरण जुनेजा जो रमेश जी की वाइफ भी हैं, प्लस रमेश सिप्पी एकेडमी ऑफ सिनेमा एंड एंटरटेनमेंट की एमडी और डीन भी हैं। तो मेरे ख्याल में मैंने आपके इस एकेडमी के बारे में सही बोला, जहां तक मेरे को गलती तो नहीं की शायद, रमेश जी और किरण जी? फाइन जी जी। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि आप जैसे फिल्मकारों की छत्र छाया में जो लोग आते हैं, सीखते हैं, सिनेमा का सपना देखते हैं, रमेश सिप्पी का जब नाम जुड़ता है, किरण जी का जब नाम जुड़ता है, एक उम्मीद होती है कि अरे ये इन्होंने इतना और ऐसा काम किया है तो हम शायद कुछ ऐसे ही बन पाए। तो आप अपनी इस अकेडमी में उनके उन सपनों को पूरा करने के लिए किस तरह की कोशिशें आप करते हैं? एजुकेशन में 3 साल के कोर्स में जी आप फिल्म मेकिंग सिखा सकते हैं। जी। रमेश सिप्पी तो नहीं बना सकते, जी। वो तो उनको खुद बनना है अपने ही काम से, राइट। तो लेकिन उनको रास्ता दिखा सकते हैं। आजकल जिस तरह बिजनेस होने लगा है, काफी कॉर्पोरेट हो गया है और इट्स मच मोर ऑर्गेनाइज्ड, पहले से काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। हमारे जमाने में तो कुछ और ही होता था बट फिर भी हमने फिल्में भी बनाई और सब कुछ किया। अब उनके लिए ये है कि अब वो कुछ उस वक्त को ध्यान में रखते हुए, तब के मास्टर्स को ध्यान में रखते हुए, उसके बाद के भी लोगों को ध्यान में रखते हुए, और अब आगे क्या होने वाला है, ये डिजिटल जो वर्ल्ड आ गया है उससे काफी चेंज आ गया है, तो अपॉर्चुनिटीज भी कहीं ज्यादा है, कंपटीशन भी कहीं ज्यादा है। तो हम कोशिश करते हैं उन्हें रास्ता दिखाने की जितना हम कर सकें। इस वक्त पैंडेमिक टाइम्स हैं और पैंडेमिक टाइम्स में चलिए ऑनलाइन कोर्सेज तो हो जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन हमारी लाइन में इतना आसान नहीं है। बिल्कुल सही बोला। एक बात समझना और फिर उसको कर दिखाना, वो कर दिखाने वाला जो प्रॉब्लम आ रहा है इस वक्त, जी, कुछ इनोवेट करने की भी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन हम खुद स्टूडेंट बन गए हैं। राइट। हम खुद सीखना चाह रहे हैं कि कैसे ये हम उनको सिखाएं। राइट। तो we are going through that phase at the moment. जी। It will all happen. जी। किरण जी, मैं आपसे पूछूंगा, जो आप क्लासेस लेती हैं, चाहे वो स्क्रीन प्ले राइटिंग की हो और बाकी चीजें आप जो कर रही हैं, स्क्रीन प्ले राइटिंग एक ऐसी चीज है जो आई थिंक हमारे सिनेमा में आज भी राइटर को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। सिस्टम को तोड़ने के लिए, वो जो सोच थी उसको तोड़ने के लिए जो नए फिल्म मेकर आ रहे हैं, उनको आप किस तरह से तैयार करती हैं इन दोनों चीजों के लिए? और दूसरा सवाल यही था कि टेक्निकली कैसे कोप अप कर रहे हैं? लकीली रमेश जी और मैं दोनों फिल्म लाइन में काफी एक्टिव हैं अभी तक. वी हैव नॉट रिटायर्ड आउट ऑफ इट. Being a producer and an actor, and Ramesh ji being a producer, director and a writer also, he works on his scripts also. So because of that, we are very much aware of कि आज क्या हो रहा है. एंड जैसे कि स्क्रीन राइटिंग इज अमेजिंग, जो आप कह रहे हैं बात, हमारे सच्ची बोलती हूँ, हमारे यहाँ राइटर्स नहीं हैं. बिल्कुल सही बोला. गुड राइटर्स नहीं है. वी हैव वन कोर्स ऑन स्क्रीन राइटिंग, हमने रखा है 3 साल का. तो उसको आज के जमाने में आप फाइनल ड्राफ्ट, ये वो सब चीजें यूज करके आप किस तरह से अपना जो टैलेंट है आप में, आप अच्छे राइटर हैं, आपका दिमाग अच्छा चलता है, बट यू डोंट नो हाउ टू चैनलाइज, हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ योर टैलेंट is what a film school can teach you. A film school definitely cannot teach you talent. आज के टाइम में अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई, मुझे लगता है एक मेंटल प्रिपरेशन एक एक्टर बनने के लिए उस जरूरी हो गई है. क्या पढ़ाई के साथ साथ, और एक और चीज होती है मार्केटिंग, जो बहुत जरूरी है आज के टाइम में, क्या ये दोनों चीजें भी आप अपने कोर्स के अंदर एकेडमी में आप पढ़ाते हैं? प्लस उसके अलावा एक और सवाल जो मेरे जहन में जब मैं पढ़ रहा था एकेडमी के बारे में जो आया, कि एक्टिंग क्यों नहीं है? शॉर्ट कोर्सेज हैं जी, लेकिन
द 3 ईयर डिग्री कोर्स नहीं है जी, और 3 ईयर डिग्री कोर्स शायद है भी नहीं किसी के पास जी, 1-2 साल के होते हैं, बट एक्टिंग आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम, प्रशांत जी, मैं आपको कहूं कि उसके बाद एक टेक ओवर ऑफ द एक्टर हो जाता है। आप कुछ हद तक सिखा सकते हैं, कुछ बातें उनके बारे में सिखा सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, और उसके बाद इंस्टिंक्टिव एक्टिंग जो अंदर दिल से आती है, that is why it is such a sought after talent, that is why it is so hard to come by. आई वॉन्ट टू से कि यस, स्कूल में हम जरूर सिखाते हैं, जो कि हमारा एक छोटा सा कोर्स है 3 मंथ्स का, जो हमने एक्टिंग का रखा है, लेकिन उसमें भी हम उनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हाउ टू टॉक टू पीपल, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, यू नो, हाउ टू ड्रेस, ये सब चीजें थोड़े थोड़ी मात्रा में हम सिखाते हैं। सो दिस इज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, कि अपने आप को मार्केट करने के लिए उनको किस तरह के कपड़े पहन के जाना है। हम यहाँ तक कि एक मॉक इंटरव्यू टाइप भी करवा देते हैं कि देखिए ऐसे ऐसे आप बात करेंगे, वी डू दैट, क्योंकि हम में से बहुत ऐसे जो फिल्म बैकग्राउंड के नहीं हैं, राइट, तो हमें बिल्कुल ही आइडिया नहीं होता दूर दूर से कि व्हाट इज फिल्म मेकिंग ऑल अबाउट। आप नई पीढ़ी को तराश रहे हैं फिल्म मेकिंग के लिए। आपने कहा कि जो लोग फिल्म बैकग्राउंड से नहीं आते उनको नहीं पता फिल्म मेकिंग क्या होती है। 4 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इस वक्त चर्चा में है, जिनमें से एक है जो फिल्म घराने से आते हैं, जो फिल्म घरानों से नहीं आते, यानी कि नेपोटिज्म। दूसरा है जो बात कही जा रही है कि इंडस्ट्री की पूरी छवि को ही तोड़ मरोड़ दिया गया है, कि सारी की सारी इंडस्ट्री नशे में है। तीसरा कि जो फिल्म है, फिल्म माफियाज है। तो पहले मैं आपसे यही पूछूंगा कि जो लोग कहते हैं कि नेपोटिज्म इंडस्ट्री में है, क्या वाकई में, रमेश जी आप फिल्म फैमिली से आते हैं और आप नए लोगों को अभी तैयार कर रहे हैं और आपने पूरा कई दशक देखे हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि नेपोटिज्म है या नहीं? थोड़ी बहुत नेपोटिज्म तो होगी ही, और क्यों ना हो। मैं तो कहता हूँ छोटे से छोटा कारपेंटर जब है और वो किसी को उसका बेटा जब ग्रो अप करता है, वो देखते हुए तो वो भी कारपेंटर बनना चाहता है, तो क्या वो नेपोटिज्म हो गई? तो ये सोचना कि ये नेपोटिज्म है, ये गलत बात है। यस, मैं जब इस इंडस्ट्री में आया, आई हैड द गुड फॉर्च्यून कि मेरे पिताजी ऑलरेडी आ चुके थे, लेकिन मेरे पिताजी के पहले तो कोई नहीं था ना, उन्होंने तो स्टार्ट लिया जी। वो फायदा मुझे मिला, मेरा फायदा बेटे को मिलेगा, लेकिन फायदा इतना होता है, इतना नहीं जितना हम समझते हैं। बाकी आप पर है, आपके टैलेंट पर है, आपकी बिल्कुल वो जो पैशन पर है कि आप कितना करना चाहते हैं। बाहर वालों के लिए यस, इनिशियली इट इज डिफिकल्ट फॉर एनीबडी। आज हम कंगना की बात करें तो क्या कंगना नहीं है? कंगना ने अपने ओन पे नहीं किया, वो आज सबसे वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस शी हैज बिकम। So is she not also how can she, what nepotism was there when she came in? And so many such people become talented makers हो, कुछ भी हो। एक बेटे को बाप और उसका एडवांटेज मिले, वो कौन सा गलत है? सारी दुनिया में ये होता है, जो फैमिली बिजनेस है उसके लिए आपको एडवांटेज मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई और कर नहीं सकता। नेपोटिज्म जो वर्ड है वो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे तो आप घराने, म्यूजिकल लोग हैं घराने के, तो फिर आप क्या कहेंगे, घराने बंद कर दो क्योंकि वो नेपोटिज्म है? ये तो बहुत गलत बात हुई ना। My father was a doctor, और दूर दूर से, मैं दिल्ली की लड़की हूँ, मेरे दूर दूर से बॉम्बे में कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, और ना मैं फिल्म लाइन में किसी को जानती थी। मतलब एक आध किसी को मैं जानती हूँ, किसी लेवल पे तो जानती हूँ। तो माई स्ट्रगल वॉज अ स्ट्रगल फ्रॉम स्क्रैच। और मैं तो मॉडल थी, मॉडलिंग करने के लिए आई थी, करते करते सीरियल कर लिया, करते करते फिल्में कर ली, यू नो, चीजें होती गई और मैं करती गई। बट आई व्हेन आई एंटर द फिल्म इंडस्ट्री, जितना भी मैंने सुना हो, बट आई रियली फाउंड दैट फिल्म पीपल are just like any other person. तो ये डिफरेंशिएशन करना कि अरे फिल्म लाइन में ये होता है, फिल्म, जबकि ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं सारे सर्कल्स में घूमती हूँ, ओके? लेकिन आई विल रियली टेल यू फ्रॉम माई हार्ट, आई एम सेइंग दिस टुडे,
जो कंफर्ट मुझे, जब मैं अपनी फिल्म लाइन के लोगों के साथ बैठती हूँ, जो कंफर्ट लेवल और जो एक ऑनेस्टी मैं फील करती हूँ कि मैं बिंदास बात कर सकती हूँ, मैं इट्स यू कैन बी योरसेल्फ. I do not feel that in the corporate world. I do not feel it in the business world, as you call it, when I sit with them. I don't. हर लेवल के लोग आपको एक फिल्म पार्टी में मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप एक कॉर्पोरेट में जाएंगे तो आपको खाली वो लेवल के हाई फाई मिलेंगे या वो लेवल के वर्किंग क्लास मिलेंगे. तो उनमें डिविजन है, हमारे यहाँ डिविजन नहीं है. इट इज व्हाट यू डू दैट इज इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट वेयर यू कम फ्रॉम. किरण जी, एक और बात कही गई कि जो एक्ट्रेसेस जिनका कोई नहीं होता उनको कॉम्प्रोमाइजेस से गुजरना पड़ता है, या अरे कॉम्प्रोमाइजेस से अगर हमें गुजरना पड़ता है, अगर, तो बाकी दुनिया में क्या कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता? अगर विमेन के साथ ही होता है तो हर लेवल पे होता है, हर लेवल पे. मैं कहती हूँ एक नॉर्मल ऑफिस में एक सेक्रेटरी शायद इससे गुजरेगी, ओके, टू जस्ट बी अपग्रेडेड और इवन नॉट बी अपग्रेडेड, जस्ट टू रिटेन अ जॉब. She may be, exploited. It is up to the girl. It is entirely your choice. It's a woman's choice. You don't like it, you can say no. You have that option. Okay? So I don't believe in that at all. This is bull. प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि हम सेलिब्रिटीज हैं, क्योंकि हम फिल्म लाइन वाले हैं, क्योंकि हमारे नाम से चीजें बिकती हैं. एक मैगजीन बिकेगी, एक आर्टिकल बिकेगा, एक बुक बिकेगी, एक चैनल बिकेगा. वी आर द विक्टिम्स हियर. We are the victims. We are being victimized at every level. हमारे नाम को यूज कर करके हर कोई मजे ले रहा है, हर कोई पैसे बना रहा है, हर कोई सक्सेस ले रहा है, हर कोई eyeballs ले रहा है. But the truth is that it is why do you today talk about Kangana ji, or you talk about Jaya ji, or about Hema ji, or anybody? उनकी बात क्यों वैल्यू रखती है? Because they are somebody. जी. So how can you say this, कि ये फिल्म लाइन में होता है? हाँ, होता होगा, क्यों नहीं होता होगा, लेकिन हर जगह और भी होता है. आप मुझे एक फील्ड ऐसा गिन के आप बता दीजिए, कोई भी फील्ड जिसे आप गारंटी के साथ मुझे ये कहेंगे कि इस फील्ड में ये सब नहीं होता है. एंड इस फील्ड में ड्रग्स, आप ड्रग्स की बात करते हैं, आप छोटे छोटे गाँव में जाइए, वहां पर ड्रग्स होती हैं. स्टाफ घर में आता है, वेरी ऑफन यू रियलाइज कि आपका स्टाफ ड्रग्स लेता है, जस्ट दैट द ड्रग फॉर्म इज डिफरेंट. वो 2 रुपए की गोली कुछ खा लेते हैं, ओके, और वो जाके शायद पान वाले से ले लेते हैं, हमें नहीं पता कहां से लेते हैं. बट ऐसा है कि 90% 95% लोग इंडस्ट्री में, दोनों से आपसे सवाल रमेश जी और किरण जी. आई एम सॉरी, हम दोनों ड्रग्स नहीं लेते एट ऑल, ना मैंने जिंदगी में कभी छुआ है, एंड आई एम श्योर रमेश जी विल वाउच फॉर दैट. तो हम तो ये नहीं कह सकते. मैं भी तो इंडस्ट्री में हूँ 30 साल से, तो मैंने क्यों नहीं, मैं तो स्मोक भी नहीं करती, मैं तो ड्रिंक भी नहीं करती. तो आप अगर फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कह रहे हैं लोग ड्रिंक, आई नो सो मेनी women in the film industry, so many wives of celebrities, फिल्म लाइन के, and so many themselves actors or whatever, जो कि ड्रिंक तक नहीं लेते हैं. ड्रग्स तो दूर की बात है, लेकिन ऐसे होंगे भी जो लेते होंगे. तो हाउ कैन यू जनरलाइज इज व्हाट आई एम आर्ग्यूइंग अबाउट. यू कैन नॉट जनरलाइज. रमेश जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? माफिया, ड्रग्स, जो भी हम बात कर रहे थे, जो चीज एक धंधा बन जाती है उसमें बहुत पैसा बनता है. सारी दुनिया में ड्रग्स घूम रहे हैं. ऐसा नहीं कि बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री में है, ऑल ओवर इंडिया है और सारी दुनिया में. तो उसकी एक धंधा चलाने वाले लोग भी हैं. उसे आप ड्रग माफिया कहिए, कुछ भी किसी नाम से पुकारिए, वो बेचते हैं. जो कोई खरीदार है उनका, खत्म होगी बात. ये व्यापार है. तो उसके लिए तो माफिया होगी. हाँ, कोई लेता ही नहीं है ड्रग्स. हमारी बहुत ही सुलझी हुई प्यारी सी इंडस्ट्री है, मासूम सी इंडस्ट्री है, ये बात भी नहीं है. लेकिन ये कहना कि सारी इंडस्ट्री लगी हुई है और एक बिल्कुल नेक्सस है और ये पूरा इंडस्ट्री के थ्रू सब कुछ हो रहा है, ये बहुत गलत बात है. और इस बात से तो मैं बिल्कुल नाराज हूं. ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए. तो सारी दुनिया में, जैसे मैंने पहले कहा कि सारी दुनिया में फैली हुई चीज है. अब जब यहाँ ड्रिंक्स लेते थे, प्रोहिबिशन का जमाना भी था जी, एक आध ड्रिंक शाम को ली जाती थी. उसका मतलब ये नहीं कि हम ड्रंकर्ड हो गए और शराबी हो गए और बोतल लेके रास्ते में निकल गए. वो तो कॉमन मैन भी करता था जी. और आज भी एक ड्रंकर्ड मिल जाएगा, बड़ा या छोटा. कुछ फ्रीडम्स दी गई हैं लोगों को. जब कुछ लोग मिसयूज करते हैं उसे, उसका मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया ऐसे करती है. फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जो कहा जा रहा है, बिल्कुल ये तमाशा है. इट इज नॉट ट्रू.
Parliament has said there is no such information from an NCB. They are carrying out an investigation on some particular case, but there is no such thing कि 6 महीने से कुछ पिछले 6 महीने में कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं है कि, और अगर पहले होती कभी एक बार हुई होगी कहीं जी, ये तो हर जगह होती है, तो there is no such thing. और खामखा एक बहुत बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है. प्रोहिबिटेड ड्रग्स जो हैं उसके बारे में मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहूंगा. ऑब्वियसली नहीं होने चाहिए जी, जो प्रोहिबिटेड हैं वो प्रोहिबिटेड हैं, लेकिन इस तरह फैले हुए हैं कि जो बातें हो रही हैं वो गलत. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए रमेश जी और किरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद. और आपका जो ये एकेडमी है, मुझे मालूम है कि वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी है, मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है, और जो लोग भी फिल्मों में जाना चाहते हैं, रमेश जी की तरह नाम बनाना चाहते हैं, मैं रमेश जी बनने की बात नहीं कर, रमेश जी की तरह नाम बनाना चाहते हैं, वो जाएं इस एकेडमी में, जाके एडमिशन ले सकते हैं, फिल्म मेकिंग सीख सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू प्रशांत. Thank you so much. Thank you. Thank you.